अमेरिका में राहुल गांधी जी ने सिख समुदाय को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की है, जिससे पूरे भारत में एक हंगामा मच गया है। इसी विवाद को लेकर गौरव भाटिया और विवेक श्रीवास्तव के बीच में सवाल पब्लिक के शो में एक सबसे तीखी बहस हुई है। तो इस बहस से क्या कोई हल निकलेगा, सच्चाई निकलेगी, या फिर विवाद और गहरा जाएगा? अगले कुछ पल आपको चौंकाने में सक्षम है, तो अंत तक जरूर देखिए। राहुल गांधी ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी है सिखों को समझने में। सिख किसी से डरता नहीं है। पंजाब में हमेशा हर परिवार में और हर हिंदू परिवार में भी सबसे बड़ा बेटा पगड़ी बांधता था और सिख बनता था, इसलिए क्योंकि वो बहादुर हैं और देश के लिए रहते हैं। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी भी मांगी और क्लैरिफाई भी किया और अपील भी करी। समय आ गया है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक माफी दिखाइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1984 में पगड़ियां किसने उतरवाई थी? 1984 में बाल किसने कटवाए थे? 1984 में कड़े किसने उतरवाए थे? और ये कहते हैं रिग्रेट और अपॉलॉजी में फर्क होता है। सिख समाज ने भारत के लिए कितना कुछ किया है, कितना बलिदान, कितना त्याग किया है, ये हमें बयान नहीं कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद उनके बारे में इस तरीके से बातें विदेश में जाकर करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदास्पद है। इसकी हम कंडेम करते हैं और चाहते कि इस तरह की स्टेटमेंट कभी भी बाहर जाके ना दे, ना ही अंदर ही दे। इससे सारे भारत का जो एक भावना होती है, भावना आहत होती है। तो इससे बचे और अपनी राजनीति अपने तरीके से करें, पर किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को किसी के बीच में मत लाए। वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के आखिर में। विवेक श्रीवास्तव जी, सिखों को मारा गया। सिख जो है वो डरे हुए हैं, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी है सिखों को समझने में। सिख किसी से डरता नहीं है। आपको ये बेसिक रूल पता होना चाहिए। सिख किसी से डरता नहीं है। पंजाब में हमेशा हर परिवार में और हर हिंदू परिवार में भी सबसे बड़ा बेटा पगड़ी बांधता था और सिख बनता था, इसलिए क्योंकि वो बहादुर हैं और देश के लिए रहते हैं। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो सिख को डरा हुआ कहने की अगर कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये निहायत ही गलत इमेज है और ये किसको भड़काने की कोशिश है? आज मेरा सीधा सवाल है। अब आप दो चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी कह रही हैं कि साहब वो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी एक सिख लड़के की बात का उत्तर दे रहे थे। बात जब वो कर रहे थे तो इस देश के हालात देखते हुए वो यही कह रहे थे कि माइनॉरिटीज को बचाना है और सिख भी माइनॉरिटीज में आते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जब फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था किसानों का, सर बोलने दीजिए, किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तब किसानों को खालिस्तानी कहा गया। हम खड़े थे, 800 किसान मर गए। सिखों को खालिस्तानी कहा गया। हम लोग जाते थे सपोर्ट करने, हमें नक्सली कहा गया। बोला गया साहब ये तो देश तोड़ने की एक साजिश चल रही है। बाद में जब प्रधानमंत्री ने देखा दाल नहीं गलेगी सिखों के सामने तो माफी मांगी। आरएसएस का मानना है कि सिख अलग धर्म है ही नहीं, सिख इज अ सबसेट ऑफ हिंदुइज्म। इनसे क्लैरिफाई करवा लीजिए। संघ के बैठे हैं रतन चारदा कि क्या सिखिज्म को आरएसएस अलग धर्म मानता है? राहुल गांधी वाज ओनली टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ द माइनॉरिटीज व्हिच इंक्लूड सिख्स। और क्योंकि वहां पे बैठा हुआ लड़का जिसने प्रश्न पूछा था वो सिख था तो उन्होंने उत्तर इस हिसाब से दिया। कांग्रेस पार्टी 10 बार माफी मांग चुकी है। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी भी मांगी और क्लैरिफाई भी किया और अपील भी करी। समय आ गया है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक माफी दिखाइए। नहीं सब माफी मांगिए। आज दिखाइए। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट बता देता हूँ। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट था, आई रिग्रेट करके इनका घिनौना चेहरा जनता के बीच में लाएंगे। चुनौती दे रहा हूं, मेरा समय इन्हें दे दीजिए नाविका जी। माफीनामा दिखाइए जो सोनिया गांधी ने कहा और राहुल गांधी का माफीनामा दिखाओ। विवेक श्रीवास्तव जी, आरएसएस ने धर्मों में अंतर दिखाया। क्या आप बोल रहे हैं? आरक्षण पर कभी आरएसएस को घेर लेते हैं। राहुल गांधी आरक्षण पर कुछ कहें तो वो सही है। और वही बात मोहन भागवत जी ने 2017 में जब कही थी बिहार के चुनाव से पहले, तो उस पर बवाल काट दिया था। रतन शारदा जी, ये सिखों की बात और पगड़ी मुझे नहीं लगता कोई और धर्म के लोग पहनते हैं। हाँ, कई कम्युनिटीज में ये होता है कि लोग सर पर पगड़ी रिस्पेक्ट के तौर पर दी जाती है बड़े लोगों को। वो राजस्थान में होता है, बहुत से राज्यों में होता है। लेकिन पगड़ी की बात, कड़े की बात, गुरुद्वारे की बात हो तो सिखों की बात होती है कि माइनॉरिटीज की बात होती है? और जब सिखों की बात होती है तो राहुल गांधी के पास कोई औचित्य है इस मुद्दे पर कुछ कहने का? देखिए, मैं इस बात के लिए बड़ा प्रसन्न हूं कि आज विवेक श्रीवास्तव जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कौन स्पोक्स पर्सन मिल गया, बधाई हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सिख व्यक्ति था इसलिए वहां पर उन्होंने सिख लड़के के कारण ही उदाहरण दिया। उससे गलत बात हो ही नहीं सकती कि एक सिख लड़का कोई प्रश्न पूछता है, उसको आप डराते, उसको एक तरह से खौफ पैदा करते हो कि भारत के अंदर आपको पगड़ी और कड़ा पहनना नहीं पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1984 में पगड़ियां किसने उतरवाई थी? 1984 में बाल किसने कटवाए थे? 1984 में कड़े किसने उतरवाए थे? और ये कहते हैं रिग्रेट और अपॉलॉजी में फर्क होता है। आप कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा और 3000 लोगों को मारने के बाद में माफी नहीं मांगते।
इसलिए मुझे ये ना बताएं कि रिग्रेट क्या होता है, अपॉलॉजी क्या होती है। पहले हिंदी इंग्लिश के पाठ लेकर आइए, उसके बाद यहाँ आकर जबान चलाइए। तीसरी बात, राहुल गांधी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर साफ करनी काट ली। क्या वो चाहते सिविल कोड हो या चाहते नहीं हो? कांग्रेस के व्यक्ति ने याद किया गुजरात राइट्स को, वो भूल गए कि गुजरात राइट्स की शुरुआत गोधरा के अंदर हिंदुओं को बोगी में बंद करके जलाकर मारा गया था, उसके कारण हुआ था। और उस पर्टिकुलर केस में इन्हीं लेफ्ट, अरे चुप करो यार, इसी लेफ्टिस्ट लोगों ने कहा था कि वो हिंदुओं ने खुद से डब्बा अंदर बंद करके खुद को आग लगा ली। ये हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं। ये विवेक श्रीवास्तव की पार्टी उस समय यूपी में शामिल थी। इनके आज के सरगना लालू यादव ये भी उसमें शामिल थे, उन्होंने कमीशन बिठाई थी। और मैं क्या क्या बताऊं, राहुल फोबिया नहीं है, ये आरएसएस फोबिया है। ये राहुल फोबिया नहीं है, आरएसएस फोबिया है। अमेरिका में जाके आप ये आरएसएस की बातें करते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? और आगे आप सुनिए कि ये व्यक्ति जो अमेरिका में जाके लड़ते हैं, मोदी ने जो कहा उन्होंने यहाँ के इलेक्शन में कहा, राहुल गांधी अमेरिका में कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? और आपके सारे अपोजिशन लीडर कांग्रेस के लोग अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या करने गए हैं? उनके वॉलंटियर हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे बताइए? फिर ये बताइए कम्युनिस्ट पार्टी से लालू जी को सरगना कहा। मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने इस पर ऑब्जेक्शन दिया था। मैं साफ कर दूं कि सरगना मैं किसी गैंग के चीफ को नहीं कहना चाह रही थी। अगर आपने ऐसा समझा तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं पार्टी के चीफ की तरह उसको रेफरेंस कर रही थी। अगर शब्द गलत निकला है मेरे मुंह से तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं कह रही थी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उस सेंस में मैंने कहा और यही कहना चाह रही। लेकिन सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कमलाकर त्रिपाठी जी, आरक्षण पर अगर मोहन भागवत कहें तो हाय तौबा, राहुल गांधी कहें तो कोई बात नहीं, और चुनाव में अजीज खान साहब कहें कि बीजेपी हार गई, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि यहां पर चुनाव सही नहीं हुए। अगर सही नहीं हुए तो आप लोग तो रोज कोर्ट जाते हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, क्यों नहीं चैलेंज किया चुनाव को? क्यों नहीं इलेक्शन को चैलेंज किया? 100 दिन हो गए हैं चुनावी नतीजे आने के बाद। और सिखों की बात पर मैं फिर से पूछना चाहती हूं, सिखों की बात पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में पगड़ी नहीं पहन सकता सिख, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। लंगर इतने लगे हैं हर गुरुद्वारे में, आप कह क्या रहे हैं? सोचिए तो। नाविका जी, सबसे पहले तो संघ के जो आपके प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि मोदी जी की तरह जाकर के ट्रंप के यहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाना और उनके प्रचारक की तरह बिहेव करना और देश की फॉरेन पॉलिसी को जियोपार्डाइज करना, ये कोई नहीं करता है। आप प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे देशवासियों का शर्म से सर झुक गया जिस दिन आपने जो है वो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, और उसके बाद आप सोचिए कि सरकार दूसरे की आई थी। अब दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बहुत चीज थी मेरे पास भी बोलने को, बीच में मत बोलिए। और आपको बताऊं नाविका जी, जो आप कह रही हैं आरक्षण पे, वो बात आप ही ने अभी पूरी कोट की है, लेकिन उसका जरा वर्जन भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वी कैन थिंक अबाउट स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस। दैट मीन्स जब इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स होगा, उस समय जब देश को आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। उसके तो पहले की बात नहीं है। जी ने भी तो यही कहा था, तब आपको उनकी बात क्यों बुरी लगी थी? तो तब बिहार के चुनाव थे, तब भी आपने यही कहा कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। और अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री हैं, उनका तो जो स्टेटमेंट था उसको काट छांट कर क्या क्या कर दिया आप लोगों ने चुनाव में। मैं पूछ रही हूँ वही बात वो बाहर जाकर कह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो फिर इस बात की चर्चा क्यों? मोहन भागवत कहें तो गलत, राहुल गांधी कहें तो सही, और सवाल दर्शक पूछ रहे हैं। विपक्ष इतनी ऊंची राजनीति करके देश को देश में ही नहीं सिर्फ विदेश में भी जाकर बदनाम करने की कोशिश करता है। हमारे देश का जो ताना बाना, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो एक फिलॉसफी जिसके साथ हम चलते हैं, सारी दुनिया को हम अपना समझते हैं और अपने देशवासियों के साथ में हम सब मिलजुल के रहते हैं। है कुछ चीजें रहती है, बट फिर भी मैक्सिमम तो हम ऐसे ही रहते हैं। तो ये जो ताना बाना है, इसको बिगाड़ने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हमेशा की जाती है। और आज तो विदेश में जाकर, यूएसए में जाकर राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसे कतई जस्टिफाइड नहीं कर सकते। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे समाज के लिए काफी गलत, काफी एक दुर्गामी परिणाम जो है वो ला सकते हैं। इससे दो समाज के बीच में कटुता आएगी, जो भाई बंधुचार हमारे बीच में चल रहा है उसमें कमी आएगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट कोई पॉलिटिशियन देने से बचे। इससे हमारे जो भाईचारा है आपस का, सिख समुदाय हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है। उन्होंने हमेशा देश के लिए जो भी त्याग करना है और बलिदान करना है उसमें हमेशा आगे रहे हैं। फिर चाहे वो फौज हो या फिर हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, इसके पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब हो, हर जगह सिख समुदाय आगे आकर उन्होंने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। कौन भूल सकता है वो बलिदान जो सिख समुदाय ने हमारे लिए इतिहास में किया हुआ है। एक माइनॉरिटी होकर भी, एक प्रोग्रेसिव माइनॉरिटी बनके उन्होंने भारत के जो विकास है उसमें हमेशा सहभाग दिया हुआ है। जब भी कोई युद्ध आती है तो सिख समुदाय के गुरुद्वारे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं।
वहां पे जाके हर भूखे को वहां पे खाना मिलता है। ये सारी चीजें सिख समुदाय करता है और देश के लिए करता है। ये सब करने के बाद में अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे पूरे देश में बहुत नाराजगी है और इस नाराजगी को शायद से कांग्रेस इस इलेक्शन में झेल सकती है। आप स्टेटमेंट दें, तो स्टेटमेंट देने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस बारे में, कैसे और कहां कह रहे हैं। बगैर सोचे समझे दिए हुए स्टेटमेंट से हमेशा नुकसान ही होता है। सिर्फ आपकी पार्टी का नहीं, ये पॉलिटिकल नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारे भाईचारे की बात कर रहा हूं, ये हमारे देश में जो सौहार्द है उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।